बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। अगर पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार कर ले किसी मुकदमा में, तो उसके बाद उसकी जमानत सिर्फ अदालत ही ले सकती है या पुलिस के पास भी ये अख्तियार है कि वो उसकी जमानत ले सकती है। पुलिस ऑफिसर जो है उसकी जमानत ले सकता है और इससे कैसे फायदा उठाया जा सकता है और ये अमूमी तासर क्यों पाया जाता है कि ये सिर्फ अदालत से जमानत होगी, इस के सारे मौजू के ऊपर तफसीली बात इंशाल्लाह करेंगे। और इससे कंसर्निंग कौन सा लॉ है, लॉ की कौन सी प्रोविजन है, कौन से सेक्शन इससे रेलिवेंट हैं, इसके मतलब तफसीलन बात होगी। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसके बारे में आपको हर किस्म की लीगल एडवाइस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आज का जो मेरा मौजू है वो उस अमूमी तासुर के बिल्कुल उलट है जो हमारे यहाँ आम पाया जाता है कि अगर किसी शख्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो उसकी बस जमानत अब जो है वो सिर्फ कोर्ट से ही, अदालत से ही होगी। ऐसा नहीं है। पुलिस रूल्स 1934 और हमारा जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, इस बारे में बड़े वाजे हैं। सबसे पहले मैं पुलिस रूल्स 1934 की बात करूंगा। अगरचे कि ये बुक मेरे सामने खुली हुई है और मैं लंबे लंबे इसके सेक्शन पढ़ के आम आदमी को बोर नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ रेफरेंस के लिए चंद लाइनें मैं इस चैप्टर, इसके पुलिस रूल्स 1934 के चैप्टर 26 और सेक्शन 21 जो है उसके मैं चंद लाइनें पढ़ूंगा, उसकी क्लॉज 1 की और क्लॉज 2 की। क्लॉज 1 जो है वो कंसर्निंग है बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में कि पुलिस ऑफिसर को बेलेबल ऑफेंसेस में ये सेक्शन जो है ये इंपावर करता है, अख्तियार देता है कि वो जमानत ले सकता है। वो क्या कहता है, व्हेन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस कैन गिव गुड एंड सफिशिएंट बेल, द पुलिस शैल एक्सेप्ट इट अनलेस द लॉ रिक्वायर्स सच पर्सन टू बी ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। कि अगर लॉ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि उसको लाजमी मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाना है तो ऐसी सूरत में नहीं, अदरवाइज पुलिस जो है वो उसे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट उसे बेल दे सकता है बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी सेक्शन 2 का जो क्लॉज 2 है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में है कि an officer in charge of a police station is empowered under section 497 सब क्लॉज 1 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका मैं रेफरेंस अभी बाद में देता हूं, इसकी डिटेल बाद में बताता हूं। टू रिलीज ऑन बेल अ पर्सन, ये पुलिस ऑफिसर के बारे में बात हो रही है, किसी जज के बारे में बात नहीं हो रही, कोर्ट के बारे में बात नहीं हो रही। टू रिलीज अ पर्सन ऑन बेल, टू रिलीज ऑन बेल अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है कि नॉट पनिशेबल विद डेथ और ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ मीन जो उम्र कैद है। ये इसके दो चीजों की, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी का ऑफेंस है तो उसमें नहीं, अदरवाइज बाकी ऑफेंसेस के अंदर। होम ही हैज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट, जिसको उसने वारंट के बगैर अरेस्ट किया हुआ है उसको जो है उसके बारे में यह है। आगे उसकी डिटेल है कि उसको कैसे उसने अपने पावर को, इस डिस्क्रेशन को, पावर को कैसे उसने यूज करना है, उसकी डिटेल है कि उसने बड़े मोहतात अंदाज में उसको यूज करना है, वो एक अलग इशू है। और उसके बाद मैं रेफरेंस दूंगा CRPC के कंसर्निंग सेक्शन का। इसमें सेक्शन 169 CRPC बड़ा क्लियर और वाज़ेह है और उसके बाद 497 जो है, जो कि हमारा बेल के से रिलेटेड सेक्शन है, जिसमें कोर्ट में हम बेल अप्लाई करते हैं, उसमें भी पुलिस ऑफिसर का कैसे जिक्र है और कैसे उसको पावर का है। तो 169 क्या कि रिलीज ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, कि अगर पुलिस किसी शख्स को अरेस्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान से समझती है, पुलिस ऑफिसर ये समझता है कि वो जो उसके खिलाफ जो एविडेंस है वो सफिशिएंट नहीं बल्कि डेफिशिएंट है, ठीक है, वो काफी नहीं है, नाकाफी है, ऐसी एविडेंस नहीं है जिसके ऊपर ट्रायल किया जा सके, तो उसको वो बेल पे रिलीज कर सकता है, पर्सनल बॉन्ड पे या पर्सनल बॉन्ड के ऊपर विद और विदाउट श्योरिटीज। विदाउट श्योरिटीज, पर्सनल बॉन्ड के ऊपर श्योरिटीज होगी तो ऐसी जैसे कोर्ट में श्योरिटीज हम करवाते हैं बेल, उसी तरीके से कोई जो है वो उसकी श्योरिटीज के साथ जो है उसकी बेल होगी। तो ये सेक्शन 169 CRPC है। और अब मैं CRPC के सेक्शन 497 जिसका जिक्र मेंशन रेफरेंस इसके अंदर भी मौजूद है, पुलिस रूल्स में भी मौजूद है, पढ़ता हूँ थोड़ा सा। वो सेक्शन 497 सब
सेक्शन या क्लॉज 2 जो है वो क्या कहती है। इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर और कोर्ट, ऑफिसर भी नहीं पुलिस ऑफिसर, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करता हूं। इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर और कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन है इसका ताल्लुक पुलिस के साथ है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ है, इसका ताल्लुक कोई भी सिरे से दूर पार का भी ताल्लुक कोर्ट से या जज से नहीं है। जज इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, उसके पास कोई अख्तियार ऐसा नहीं है कोई इन्वेस्टिगेशन कर सके, ना ही इन्वेस्टिगेशन ना सिर्फ वो कर नहीं सकता बल्कि इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकता। तो ये जो लफ्ज इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये पुलिस ऑफिसर के बारे में। If it appears to such officer or court at any stage of the investigation, inquiry or trial as the case may be, that there are reasonable grounds for believing that the accused has committed a non-bailable offence, but there are sufficient grounds for further inquiry into his guilt, the accused shall, pending such inquiry, be released on bail at the discretion of such officer or court. Again, such officer or court, officer mean police officer, ये इनके उस पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रेशन के ऊपर या कोर्ट की डिस्क्रेशन के ऊपर है उसको रिलीज। उसके बाद उसकी क्लॉज 3 क्या कहती है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। वो क्लॉज 3 क्या कहती है, एन ऑफिसर और अ कोर्ट, ऑफिसर मीन पुलिस ऑफिसर, एन ऑफिसर और अ कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 shall record in writing his or its reasons for so doing। कि अगर पुलिस ऑफिसर या कोर्ट अगर किसी मुल्ज़िम को बेल पे रिहा करता है या कोर्ट रिहा करती है तो वो बहुत केसेस वो अपनी रीजंस, पुलिस ऑफिसर करता है तो अपनी रीजंस लिखेगा, अगर अदालत करती है तो अपनी पुलिस रीजंस लिखेगी। जैसे कि कोर्ट रीजंस लिखती है वैसे पुलिस ऑफिसर भी अगर रिलीज करता है बेल के ऊपर तो वो उसे वो रीजन पूरी ग्राउंड्स लिखेगा कि क्यों वो रिलीज कर रहा है, जिस तरह कोर्ट लिखती है रीजन उसे भी रीजन देना होंगे। मैं सेक्शन 498 सीआरपीसी को थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा, ये लास्ट में लाइन पढ़ूंगा बाकी छोड़ देते हैं। और दैट द बेल रिक्वायर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट बी रिड्यूस्ड, ये उसकी उनकी कोर्ट की पावर जो है कि बेल के बारे में इसमें वर्ड्स जो है कि बेल और दैट द बेल रिक्वायर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, इनके पुलिस ऑफिसर अगर बेल लेता है किसी जो है मुल्ज़िम की और मैजिस्ट्रेट, ठीक है, तो इसमें ये बड़ा वाज़ेह है कि ये पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो किसी मुल्ज़िम को जमानत दे सकती है। सवाल ये पैदा होता है, बड़ा ये अहम सवाल, कि ये अमूमी तासुर क्यों है कि अदालत जमानत सिर्फ अदालत ही ले सकती है, और होता भी ऐसे ही है, पुलिस जमानत क्यों नहीं लेती? तो उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। मैं इसलिए जमानत नहीं लेती कि इससे यह तासुर जाएगा कि पुलिस ने पैसे लेके बंदा छोड़ दिया है, अपनी मर्जी से जो है दूसरी पार्टी जो है वो प्रेजुडिस हो जाएगी और वो जो है ना वो ये तासुर लेगी कि पुलिस ने बंदा छोड़ा है। हालांकि पुलिस सारा कुछ करती है, मुकमका के साथ ही मामला चलते हैं, जिम्मेदारियां लिखी जाती हैं, और कानून के एक तालिब इल्म होने के नाते ये बात मुझसे कोई ढकी चुपी नहीं है कि यहाँ पे क्या होता है, होता वही है सारा कुछ, लेकिन नाक को कान को जरा इधर से नहीं उधर से पकड़ने की कोशिश की जाती है, पकड़ा जाता है, अदरवाइज बगैर पैसों के मामला यहाँ पे नहीं होता। खैर वो सारा कुछ चलता है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह यही है कि पुलिस अपने ऊपर ये इल्जाम नहीं आने देना चाहती, और ताकि दूसरी पार्टी को खामखा ये वो इस शक का शिकार ना हो जाए कि इसने उन्होंने पैसे लेके दे दिया, चले जी कोर्ट अदालत में चले जाए। वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मुल्ज़िम को कोर्ट के हवाले कर देते हैं कि रिहा भी करना तो अदालत करे, हमारे ऊपर जो है किसी किस्म का बर्डन ना आए, ये वजह। अदरवाइज कानून में ऐसी बात नहीं है, कानून इसके बारे में बिल्कुल वाज़ेह है, और कानून बिल्कुल इसमें अख्तियार देता है पुलिस को, जैसे कोर्ट को अख्तियार है वैसे ही पुलिस को भी अख्तियार हासिल है कि वो इसमें जमानत ले सकता है पुलिस ऑफिसर। अब अगर आम आदमी को इसके बारे में अवेयरनेस, इससे फायदा यकीनन उठाया जा सकता है, और पुलिस ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, ऐसी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि पुलिस जो है वो शख्सी जमानत के ऊपर, और वो जो शख्सी जमानत पे रिहा करती है वो इसी सेक्शन के और इसी इन्हीं इख्तियारात के तहत करती है। शख्सी जमानत अपने पास से वो कोई नहीं लेते। जाहिर है यही लॉ की प्रोविजंस हैं जिनका आम आदमी को तो खैर पता नहीं है, पुलिस को पता है, और जो है जिनको इल्म होता है वो फिर इससे फायदा उठा भी लेते हैं। पुलिस को जो है वो बहरहाल मामला करके तो इसको फायदा उठा लेते हैं। दोनों सूरतों में पुलिस से मामला तो खैर करना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें।
इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।